हम तुम्हारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। ये धमकी मिली है भारत को, और ये किसके तरफ से मिली है? ये ग्राहम की तरफ से मिली है। एक बार फिर से आखिरकार अमेरिका क्या करना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना अब भारत की तरफ दौड़ा है। और इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि ओबामा का एक AI जनरेटेड वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है, और ये वीडियो बहुत वायरल भी हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप से भी लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वीडियो शेयर करना उचित है या नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब से कुछ दिन पहले 18 जुलाई को एक ट्वीट आता है जिसमें तुलसी गबार्ड ये कहती हैं कि साल 2016 में एक साजिश रची गई थी, और ये साजिश डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रची गई थी। जानबूझकर बहुत सारा प्लान बनाया गया था, और इस तरीके से प्लान बनाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सत्ता में आ ही न सके। अब इसमें इन्होंने ओबामा पे भी आरोप लगाया और भी कई बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया। वैसे इसके बाद देखने को मिला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ओबामा है बैठे हुए, और ओबामा को FBI के एजेंट गिरफ्तार कर रहे हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये AI से बनाई गई वीडियो है, ये सच्ची वीडियो नहीं है। भले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को न कहा हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये सच्ची वीडियो नहीं है, ये एक AI जनरेटेड वीडियो है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना भी हो रही है इस बात को लेकर कि आप कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र में हैं, लेकिन इस तरीके के AI जनरेटेड वीडियो को आपने शेयर किया, लेकिन ये नहीं कहा कि ये AI जनरेटेड है, ये गलत है, आपको ये बताना चाहिए। वीडियो में ओबामा को ट्रंप के पास बैठे दिखाया गया। इसके बाद 3 एजेंट्स आते हैं। एजेंट्स ओबामा का कॉलर पकड़कर उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां लगाते हैं। पास में ही बैठे ट्रंप ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और वीडियो के अंत में ओबामा जेल की पोशाक में एक सेल के अंदर नजर आते हैं। वीडियो की शुरुआत ओबामा के एक पुराने बयान से होती है, जिसमें वे कहते हैं कोई भी, खासकर राष्ट्रपति भी, कानून से ऊपर नहीं है। इसके बाद कई डेमोक्रेटिक नेताओं की क्लिप जोड़ी गई है, जिनमें जो बाइडेन भी शामिल है, जो दोहराते हैं कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। इस वीडियो को लेकर ट्रंप की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है, सिर्फ शेयर कर दिया गया है। अब ये जो मामला है, ये मामला मैंने आपको बताया। अब ओबामा पर केस चलेगा क्या? तो आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज ये है कि अमेरिका में संभव नहीं है। कानून के अनुसार, उनके ही कानून के अनुसार राष्ट्रपतियों को कुछ छूट मिलती है, जिसकी वजह से ये बड़ी दूर की कौड़ी हो जाएगी इसके बारे में कुछ भी निर्णय ले पाना। लेकिन ये सारा कुछ अभी क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? अभी डोनाल्ड ट्रंप ना कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिन निर्णयों को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर रहे हैं, अपने देश के अंदर भी क्या कर रहे हैं और बाहर भी क्या कर रहे हैं, उनको खुद ही अंदाजा नहीं है। अब इस स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, ये ग्राहम का वीडियो है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप सुने। Ukraine will have the weapons to fight Putin back, but here's what I would tell China, India, and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we're going to tariff the hell out of you, and we're going to crush your economy, because what you're doing is blood money. You're buying cheap Russian oil at the expense of the world, and President Trump is tired of this game. अब ये जो ग्राहम का वीडियो आपने सुना ना, ये सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। और क्या धमकी दे रहे हैं? ये भारत को धमकी दे रहे हैं, चाइना को धमकी दे रहे हैं, रूस को धमकी दे रहे हैं। हालांकि रूस के लिए तो इन्होंने बड़े ही गंदे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। स्क्रीन पर RT के एक ट्वीट को देख सकते हैं आप। इसने रूस को लेकर ये कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन, अब डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें भी सबक सिखाएंगे। हालांकि ग्राहम की भाषा एकदम से अजीब सी है। राजनेताओं की भाषा कम से कम इस बड़े लेवल पे तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। पर ग्राहम भारत, चाइना और रूस को क्या धमका रहे हैं? लिंडसे ग्राहम का कहना है कि अगर तुमने रूसी तेल खरीदना जारी रखा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन 3 देशों के ऊपर टैरिफ लगाएंगे 100%। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये तीनों देश रूस के सस्ते क्रूड तेल का लगभग 80% खरीदते हैं, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन
चीन को वित्तीय सहायता देता है। भारत, चीन और ब्राजील की बात ये कह रहे हैं। इनका दावा है कि ये कदम यूक्रेन में रूस की जो लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं वित्तीय समर्थन दे रहा है और ट्रम्प प्रशासन अब नरम रुख अपनाने के मूड में नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमने तो 500% तक का टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, 500 नहीं, 100% ही काफी है। भारत रूस से कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, जो मई 2025 में 4.2 बिलियन यूरो के ईंधन खरीद चुका है और इस वक्त बहुत ज्यादा खरीद भी रहा है। लेकिन अगर अमेरिका इस तरीके के टैरिफ लागू करता है तो क्या होगा? भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी तक टैरिफ लागू नहीं हुआ है। अगर आप पुरानी चीजों को भी देखें तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक टैरिफ लागू नहीं हुआ है। लेकिन भारत के ऊपर ना दबाव जरूर बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है दबाव? पहली बात तो ये है कि भारत और अमेरिका की अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार में अमेरिका घुसना चाहता है और अमेरिका अपनी शर्तों पर घुसना चाहता है और भारत उसे घुसने देना चाहता है तो सिर्फ अपनी शर्तों पर। यानी कि टैरिफ का मामला दोनों देशों के बीच में अटका पड़ा हुआ है। तो एक तो भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बड़ी चीज, अगर यूरोपीय यूनियन को देखें हम, यूरोपीय यूनियन ने जिस तरीके से नायरा एनर्जी पर एक्शन लिया और भारत पे प्रतिबंध ठोक दिया, तो असल में क्या है ना, ये जो पश्चिमी देश है ना, इनसे हजम नहीं होता है भारत की तरक्की। और ऐसा नहीं है कि मैं ये अभी के हालात जो है इसको देखकर मैं बोल रही हूँ। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे ना, उन्होंने अक्सर ऐसा ही किया है। इस तरीके से कोशिश करा है कि कोई भी देश उनके सामने आगे न बढ़ पाए। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत बहुत बड़ा बाजार है। भारत ऑप्शन दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी आशा है। तो ऐसे में इन्हें लग रहा है अच्छा हम युद्ध में फंसेंगे, हम यहाँ रूस के साथ पंगों में फंसेंगे और तुम आगे बढ़ोगे। अब अमेरिका का दबाव जहां है कि अपनी शर्तों पर ट्रेड फाइनल हो, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक और दबाव, और वो दबाव क्या है? वो दबाव है अपने देश में अपने आप को इस वक्त दबाव से मुक्त करना। बहुत तरह की समस्याएं खुद डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी चल रही हैं। उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है पुरानी खुफिया फाइलों को रिलीज करने का, जो वादा उन्होंने पहले किया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अब उन वादों को नहीं निभा रहे हैं, जैसे कि उस फाइल्स को कथित तौर पर नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर दबाव बन रहा है। दूसरी बड़ी चीज, अमेरिका की इकोनॉमी, अभी तक ये ट्रेड वॉर चल रहा है। लेकिन अगर बात करें कि एक कॉन्क्रीट तरीके से अमेरिका को फायदा हुआ हो, तो अमेरिका को फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। चाहे वो चाइना के साथ हो या फिर यूरोपीय यूनियन के साथ हो, तो हर किसी को ये अपने टैरिफ के डंडे दिखा रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक वीडियो। यहाँ पर चाइना के जो प्रवक्ता हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हाँ जी, हम भारत से बात करने को तैयार हैं, हम RIC की तरफ आगे बढ़ने को तैयार हैं। इसके बाद अगर आप अब चाइना के एम्बेसडर को देखें तो इन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई। इसका मतलब है कि हम लोगों के रिश्ते ठीक हो रहे हैं। यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है अमेरिका की नीतियों की वजह से भारत की तरफ चाइना भी आ रहा है और कहीं न कहीं भारत के लिए भी अब सोचने वाली बात होगी कि वो कैसे मैनेज करेगा इन हालातों को। क्या अपने बाजार का एक्सेस देगा या फिर चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़ पाएगा? वैसे आपको क्या लगता है, ऐसे हालात में भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।